नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं का सर्वांगीण विकास कर रही है सुनिश्चित। नवीन युवा नीति से नेतृत्वकर्ता और जिम्मेदार नागरिक बनेंगे युवा। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने ली आयुष विभाग की समीक्षा बैठक। कहा, आयुष पद्धतियां हमारी प्राचीन विरासत। प्रदेश को हेल्थ टूरिज्म और आयुष हब के रूप में विकसित करने पर जोर। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा बैठक। मुख्य सचिव ने कहा, हर जरूरतमंद स्ट्रीट वेंडर तक पहुंचे स्वनिधि योजना का लाभ। बैंकों द्वारा लंबित आवेदनों का त्वरित और समयबद्ध निस्तारण किया जाए सुनिश्चित। मुख्यमंत्री श्री बचनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने युवाओं को प्रदेश के भविष्य निर्माता और सबसे बड़ी शक्ति मानते हुए राजस्थान युवा नीति 2026 लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह नीति युवाओं को बदलते वैश्विक परिदृश्य और तकनीकी बदलावों के बीच सही दिशा देने के साथ साथ उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक और कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में तैयार करने के उद्देश्य से लाई गई है। इस नई नीति को मुख्य रूप से 8 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें गुणवत्ता शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आधुनिक कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि युवा स्वयं रोजगार प्रदाता बन सके। नीति में युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, नशा मुक्ति, योग और खेलों को जीवन शैली का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया गया है। इसी के साथ ही सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता सुनिश्चित करते हुए अंतिम पंक्ति के युवाओं को आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। विकास के साथ विरासत को जोड़ने के लिए स्थानीय कला, संस्कृति और साहित्य के संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इस पूरी नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए खेल और युवा मामलात मंत्री की अध्यक्षता में एक त्रिस्तरीय मजबूत संस्थागत तंत्र का गठन किया गया है, जो विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करने में मील का पत्थर साबित होगा। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने आज शासन सचिवालय में आयुष विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री ने विभाग की वर्तमान योजनाओं और प्रदेश में आयुष चिकित्सा सेवाओं की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान डॉक्टर बैरवा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के दूर दराज के गांवों तक आयुष चिकित्सा पद्धतियों जैसे कि आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी का लाभ पहुंचना चाहिए। साथ ही विभाग में खाली पड़े पदों को जल्द भरने पर जोर दिया गया, ताकि मरीजों को बेहतर उपचार मिल सके। उप मुख्यमंत्री ने राज्य में योग केंद्रों के सुदृढ़ीकरण और आमजन को स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। अस्पतालों और औषधालयों में उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात कही गई। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर बैरवा ने कहा कि आयुष पद्धतियां हमारी प्राचीन विरासत है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि राजस्थान हेल्थ टूरिज्म और आयुष हब के रूप में उभरे। इसके लिए संसाधनों के सही उपयोग और समयबद्ध तरीके से प्रोजेक्ट्स को पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने आज शासन सचिवालय में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने और तकनीकी संस्थानों में आधुनिक पाठ्यक्रमों को शामिल करने के कड़े निर्देश दिए। डॉक्टर बैरवा ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शैक्षणिक कैलेंडर का सख्ती से पालन करने और समय पर परीक्षाएं व परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए। तकनीकी शिक्षा को वर्तमान औद्योगिक मांग के अनुरूप बनाने पर जोर दिया गया, ताकि विद्यार्थियों को डिग्री मिलते ही रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। सरकारी कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थानों में अधूरे पड़े निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने और प्रयोगशालाओं को आधुनिक बनाने की बात कही गई। उप मुख्यमंत्री ने विभाग में लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण और छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ पात्र विद्यार्थियों तक समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए। बैठक में डॉक्टर बैरवा ने कहा कि राज्य के युवाओं को विश्व स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़ी योजनाओं में किसी भी स्तर पर देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों में नवाचारों को बढ़ावा देने और शिक्षकों के रिक्त पदों की स्थिति पर भी चर्चा की।
प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के प्रभावी और सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज शासन सचिवालय में मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स को किफायती दरों पर पूंजीगत ऋण उपलब्ध कराकर स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने समिति को निर्देशित किया कि सभी बैंकों के द्वारा लंबित आवेदनों का त्वरित और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि पात्र लाभार्थियों को समय पर योजना का लाभ मिल सके। मुख्य सचिव ने योजना के अंतर्गत सभी बैंकों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ प्रत्येक जरूरतमंद तक पहुंचे, इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना आवश्यक है। लक्षित वर्ग को ध्यान में रखते हुए योजना को शहरों के साथ साथ कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों तक प्रभावी रूप से पहुंचाया जाए। इसके लिए ग्रामीण उत्थान शिविरों के माध्यम से आमजन को योजना से जोड़ने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी बैंक अपने निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को योजना से लाभान्वित हितग्राहियों की सफलता की कहानियां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि अन्य जरूरतमंदों को भी प्रेरित किया जा सके। मुख्य सचिव ने फील्ड विजिट और निरीक्षण रिपोर्ट के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर देते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में युवाओं के सपनों को उड़ान मिल रही है। नई नियुक्तियों से युवाओं के सपने साकार हो रहे हैं। आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे युवाओं की जिनके लिए सरकारी नौकरी अब सपना नहीं है, उनकी हकीकत बन चुकी है। मिलिए चंद्रकेतन सुवास से, जिनका सरकारी नौकरी पाने का सपना पूरा हुआ। चंद्रकेतन न सिर्फ आत्मनिर्भर बने, बल्कि उनके परिवार के चेहरे पर भी खुशी और गर्व साफ झलक रहा है। मेरा नाम चंद्रकेतन सुहास है और मैं भरतपुर बयाना से बिलोंग करता हूं। और मैं सूचना सहायक भर्ती जो 2025 में नियुक्ति हुई है अगस्त में, उसमें मैंने ज्वाइनिंग की है सूचना सहायक डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट रेवेन्यू कोर्स में। मैंने कई एग्जाम्स दिए पर मुझे सफलता नहीं मिली। सूचना सहायक भर्ती के बारे में पता चला, जो कि बहुत ही लंबी चली, और 2025 में मेरी ज्वाइनिंग हुई है। जब मैंने अब फाइनली इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट में गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर ली है, तो मेरे फैमिली भी मुझसे खुश है। पिताजी हैं, उनको भी काफ़ी गर्व है मुझ पर। भजनलाल सरकार का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिनकी वजह से मेरे को इतना सुनहरा अवसर मिला। और अब बात करते हैं प्रदेश के मौसम के हाल की। नमस्कार, जय हिंद। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर से मैं राधेश्याम शर्मा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दिनांक 27 जनवरी है और हम बात करेंगे राजस्थान में एक्टिव हुए पश्चिम विक्षोभ की। तो फिलहाल यदि देखें तो एक मजबूत पश्चिम विक्षोभ नॉर्थ वेस्ट भारत और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर सक्रिय हो चुका है, और इसके असर से जैसा कि पूर्वानुमान किया गया था, पिछले 24 घंटों में राज्य के अनेक भागों में, खासकर कोटा, जयपुर संभाग, भरतपुर, शेखावटी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में मध्यम से तेज दर्जे की थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश की गतिविधियां दर्ज की जा रही हैं। इसके अलावा यदि देखें तो एक परिसंचरण तंत्र भी राजस्थान के ऊपर आज बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की खाड़ी से लगातार हवाओं के साथ मॉइस्चर की भी सप्लाई हो रही है। आज इस सिस्टम का सर्वाधिक असर पूर्वी और उत्तर पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में सीवियर थंडरस्टॉर्म यानी तेज मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली के साथ मध्यम से तेज दर्जे की बारिश के रूप में रहेगा। इस दौरान खासकर कोटा संभाग, जयपुर और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की भी प्रबल संभावना है। इसके बाद देखें तो 28 जनवरी को इस सिस्टम का असर धीरे धीरे समाप्त होगा। हालांकि एक बार फिर उत्तरी तेज हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। इसके बाद भी यदि देखें तो एक और बैक टू बैक नया पश्चिम विक्षोभ 31 जनवरी और 1 फरवरी को राज्य के ऊपर फिर से सक्रिय होगा। इसके असर से फिर आप देखेंगे कि जो राजस्थान के उत्तरी हिस्से हैं, खासकर पंजाब और हरियाणा की तरफ लगने वाले बीकानेर संभाग, शेखावाटी के क्षेत्र के इलाके, जयपुर और भरतपुर संभाग के इलाकों में फिर से 31 जनवरी और 1 फरवरी को मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। फरवरी के प्रथम सप्ताह में भी बैक टू बैक पश्चिम विक्षोभ का सिलसिला फिलहाल जारी रहेगा, और ऐसे में जो तापमान है इसमें भी उतार चढ़ाव रहेगा। विशेष रूप से किसान भाइयों के लिए यदि बात करें तो वो फसलें जो पककर तैयार है या कटाई कर खुले आसमान में रखी हैं, तो उनको भी भीगने से बचाने के लिए समुचित उपाय करने की मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से सलाह दी जाती है। इसके अलावा
यदि अभी भी रबी की वो फसलें जो हार्वेस्टिंग स्टेज में नहीं हैं तो उनमें भी किसी भी प्रकार का रसायन का छिड़काव या सिंचाई यदि करनी है तो आगामी दिनों में बारिश को ध्यान में रखते हुए करें। धन्यवाद। सो जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।